कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। आर्टिकल 329 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट चुनावी प्रक्रिया के बीच हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये क्या है, अब उनके पास क्या ऑप्शन आगे बचे हुए हैं, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ अभिषेक हैं। स्वागत है अभिषेक आपका। तो ये अब आगे क्या, मतलब ये रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं उनके पास क्या अथॉरिटी होती है और ये कैसे प्रोसेस होता है, पूरा समझाइए हमारे दर्शकों। तो देखिए, जिस तरह से ये मामला हुआ, इससे ये प्रतीत होता है कि क्या हमारे देश में क्या दो कानून है, क्या हमारे देश में दो कानून हैं। क्योंकि एक तरफ जहां मीनाक्षी नटराजन जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए, और दूसरी तरफ झारखंड में बीजेपी बैक्ड एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोटवानी ने नॉमिनेशन फाइल किया। बट रिव्यू ऑफिसर ने, जो इलेक्शन कमीशन का होता है, उसने मोटवानी जो कि बीजेपी बैक्ड कैंडिडेट थे, उनको टाइम दे दिया रिव्यू करने। उनकी भी नॉमिनेशन में, एफिडेविट में कुछ गलतियां थी, उनको टाइम दे दिया, आप अपना इंप्रूवमेंट कर लो। लेकिन सेम मिसेस नटराजन के केस में, मीनाक्षी नटराजन के केस में उन्हें टाइम नहीं दिया और तुरंत उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं दिखाता है इलेक्शन कमीशन की कितना ज़्यादा बायसनेस दिखाती है इलेक्शन कमीशन में, कि एक दो लोग हैं, एक बीजेपी बैक्ड एक कांग्रेस का, एक का आप कैंडिडेचर रद्द कर देते हो बिना, और बाद में वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट उनकी पिटीशन को डिसमिस कर देता है। तो ये दिखाता है कि हमारे देश में जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, और ये एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, मीडिया का हाल क्या हो रखा है हमारे देश में। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हवाला दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हवाला और आर्टिकल 329, ये क्या है, इसके तहत कोर्ट कैसे काम करती है जरा? देखिए, सेक्शन 33A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत ये बताया जाता है कि कोई भी कैंडिडेट है, उसको कोर्ट के द्वारा 2 साल या 2 साल से ज़्यादा अगर सज़ा मिल रखी है, तो वो एफिडेविट में अपने वो मेंशन करेगा कि उसको सज़ा मिल रखी है, या कोर्ट के सामने, या कोर्ट के उसका जो केस है अंडर ट्रायल है। अगर जो नटराजन का केस था, ये कोर्ट के हैदराबाद कोर्ट में था, जबकि ये इनडायरेक्टली वे से था, और बाद में वो केस को क्लियर भी कर दिया गया। लेकिन तभी भी, अगर सपोज मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, अगर आप कैंडिडेट हैं लोकसभा राज्यसभा के, आप अगर ट्रैफिक रूल का वायलेशन करते हैं, तो आप ये तो मेंशन नहीं करेंगे कि मैंने चालान भरा था 500 रुपये का, 1000 रुपये का। तो इतनी छोटी चीज़ को आप मुद्दा बना के, एग्जैजरेट करके और किसी कैंडिडेट रद्द कर दो, ये दिखता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की और बीजेपी की मिली भगत दिखती, क्योंकि उन्हें डीलिमिटेशन जो बिल मानसून सेशन में लाना चाह रहे हैं उसको पास कराना है। उनके पास राज्यसभा के मेंबर कम है, और जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होता है, हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की चालबाजी दिखती है कि हम लोग वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी एंड वी आर नॉट ऑटोक्रेटिक, समवेयर वी आर इंचिंग टुवर्ड्स ऑटोक्रेसी। तो कोई एक इंस्टेंट इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल, अगर ऐसे किसी बिना ठोस कारणों के आप ऐसे ही रिटर्निंग ऑफिसर किसी का नामांकन रद्द कर दें, हाँ, तो क्या उसके पास, उस कैंडिडेट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचते हैं? उसके पास, देखिए, अगर कोई रिव्यू ऑफिसर किसी कैंडिडेचर का नॉमिनेशन रद्द कर देता है, उसके पास एक ही ऑप्शन बता, सिर्फ कोर्ट का, या तो हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए। अब अगर हाई कोर्ट नहीं दे रहा है या सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा, तो उसके क्या ही बचेगा? कुछ नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी होती है। इलेक्शन कमीशन टाइम ही नहीं देता मिलने का। मतलब कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट, जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जाके इलेक्शन कमीशन के बाद धरना देते हैं, लेकिन मिलने का मौका नहीं देता इलेक्शन कमीशन। मतलब बोलता है कि नहीं, आपके एफिडेविट में आपने गलत भरा। अरे क्या गलत भरा? छोटे के केसेस को आप अगर एग्जैजरेट करके किसी का कैंडिडेचर रद्द कर दोगे, तो कहाँ से हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं? ये तो राजशाही हो गई एक प्रकार की। बयान में ये भी क्लियर किया कि ऐसा कोई कॉलम नहीं था। फॉर्म 26 की बात अगर हम करें, तो उन्होंने ये अपनी सफाई में कहा कि कोई ऐसा कॉलम नहीं था जहाँ पर करंट स्टेटस, करंट जो केस हमारा चल रहा हो, अभी उसका ट्रायल भी इवन नहीं चल रहा था। हाँ, तो उस पर उन्होंने कुछ कहा कि ऐसा कोई कॉलम नहीं था भरने का, वरना वो जरूर भरती उसको। तो क्योंकि वही बात मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि जो सेक्शन 33A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है, उसमें क्लियरली मेंशन है, अगर आपका कोर्ट के द्वारा 2 साल या 2 साल से अधिक सजा मिल रखी है, आप उस केसेस को एफिडेविट में भरोगे, आपको कोर्ट के द्वारा सेंटेंस मिल रखा है। जब वो केस ही नहीं था, वो एक रिस्पोंडेंट ने एक लगाया था एलिगेशन इनडायरेक्टिव वे में, तो अगर आप इस माइन्यूट केसेस को अगर भरोगे, तो फिर ये तो छोटी चीज होगी कि तो अच्छा, ये उनका तो नामांकन रद्द होने के बाद ही 3 बीजेपी के थे कैंडिडेट। हाँ, तीनों तुरंत निर्विरोध क्योंकि निर्वाचित हो। मध्य प्रदेश में 3 ही राज्यसभा की सीटें थी, 2 पर बीजेपी जीतनी थी और 1 पर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के पास नंबर थे। अब तीनों के तीनों राज्यसभा बीजेपी के मध्य प्रदेश से जीते जाएंगे, क्योंकि मैं बताया ना, क्योंकि इस बार मॉनसून सेशन में डिलिमिटेशन बिल आएगा।
अच्छा, कोर्ट ने ये भी कहा कि अब चुनाव तक तो वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती उसमें, लेकिन उसने ऑप्शन ये दिया कि आप चुनाव खत्म होने के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद आप हाई कोर्ट में अपनी याचिका डाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं चुनाव याचिका। हाँ, रिट पिटीशन डाल सकते हैं। तो लेकिन उसका भी प्रोसेस ज़रा बताइए कि क्या कितना समय लगता है उसमें भी, अब क्या एक फेयर रिजल्ट आता है उसके बाद भी? अब ये देखिए आपकी, अब सपोज इलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, सीधा अनअपोज्ड आपके 3 कैंडिडेट राज्यसभा सांसद पहुंच जाएंगे बीजेपी के, तो अब हाई कोर्ट में आप जाते रहो। हाई कोर्ट में कितने सारे तो ऑलरेडी पेंडिंग केसेस हैं, कोई क्रिमिनल केसेस है, कोई सिविल केसेस है, और 2-4 और भी केसेस हो जाएंगे। तो कोर्ट में के पास ऑलरेडी इतने सारे पेंडिंग केस है, ये भी पड़ा रहेगा, आएगा 6-7 सालों बाद डिसीजन। पूरा प्रोसेस लगने में सालों लग जाते हैं, और जब तक टेन्योर भी पूरा हो जाएगा 6 साल का, तक राज्यसभा का जो टेन्योर है वो भी डिसमिस हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, दोबारा चुनाव आ जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी कन्वर्सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।